जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2006 में या 5 में साइन हुआ था, उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में दो मेन पार्टियां जो थी, पीपल्स पार्टी और नून, जो इससे पहले की तारीख में एक दूसरे की मुखालिफ पार्टियां थीं, ठीक है, और एक एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी तस्वुर होती थी, एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट पार्टी तस्वुर होती थी। उन दोनों ने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एका करने का फैसला किया और वो एका उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की शक्ल में कर लिया। ठीक है। बीबी जो थी उन्हें तारीख का बहुत अदराक था। उन्होंने करने के बाद ही उस चार्टर को दोबारा डस्टबिन की तरफ फेंकना शुरू कर दिया और 2007 में फेंक दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीबी की शहादत के बाद जब जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब आमने सामने आए, उन दोनों में पॉलिटिकल विजडम, शार्पनेस, स्ट्रीट स्मार्टनेस तो बहुत है, लेकिन तारीख का अदराक वो नहीं रखते। वो अदराक ना होने की वजह से उन्होंने उस एके को रिवाइव किया और 2006 का जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था उसने इमरान खान साहब के इक़्तिदार का रास्ता हमवार कर दिया। और नतीजा ये हुआ कि 2013 के इलेक्शन में ही पीपल्स पार्टी फारिग हो गई पंजाब और केपी के और तकरीबन बलोचिस्तान में, नून फारिग हो गई केपी के और सिंध में। ठीक है जी, नून बन के रह गई पंजाब की पार्टी और पीपल्स पार्टी बन के रह गई पंजाब की सिंध की पार्टी। ठीक है, पीपल्स पार्टी सिंध की पार्टी। और उसके बावजूद उन्होंने सबक नहीं सीखा और वो अपने इस इत्तेहाद को ज़ाहिरी तौर पे 2-4 मुखालफतें करने के बावजूद उन्होंने अपने इस इत्तेहाद को इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया। खा उसके लिए मूडीज़ को करना पड़े, खा उसके लिए किसी और मुल्क से लॉबिंग करनी पड़े। उन्होंने ये नहीं समझा कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हकीकत में पाकिस्तान की आवाम है, क्योंकि उन्होंने अवाम के बीच में से निकली हुई एक मिडिल क्लास का एक इदारा है जो इदारा के तौर पे काम कर रहा है, और वो इदारा जो है वो किसी की पर्सनल प्लंडर और किसी की ज़ाती जो ख़ानदानी जो होते हैं मामलात, उनके लिए काम करने पे तैयार नहीं। ठीक है।